गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इसके अंदर रॉकेट प्रपोल्सन। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है इसके अंदर फिजिक्स के अंदर कि रॉकेट प्रपोल्सन का जो केसेस है वो किस तरीके से अपन जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो रॉकेट प्रपोल्सन के अंदर अपन कहते हैं कि द प्रपोल्सन ऑफ अ रॉकेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब कहते हैं इन अ रॉकेट rocket gases at high temperature and pressure are produced by the combustion of fuel। ठीक है, अब कहता है दे escape with a large constant velocity throughout a nozzle। तो कहता है द लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द गैसेस imparted एन इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट। जैसे जो बर्न्ड गैसेस का जो मोमेंटम होता है वो डाउनवर्ड होता है और रॉकेट का जो मूवमेंट होता है वो फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो अपन डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो यही अपन को फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इस केस में भी अपन कहते हैं कि जीरो होता है। मीन्स कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब कहते हैं बट ड्यू टू द डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट फ्यूल सिस्टम द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे मास उसका बर्न होगा रॉकेट का जो है स्पीड जो है वो मूव्स अप होता चला जाएगा। अब इसमें अपन कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी गेन बाय द रॉकेट। अब देखो अपन ने क्या किया है, सपोज कर लिया है टी जीरो है तो उसमें अपन को एम नॉट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल है। ठीक है, वी नॉट उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है। सपोज कर लिया अपन टाइम टी है, अपन फर्स्ट फिगर जो दिखा रखे हैं एम नॉट मास है, वी नॉट वेलोसिटी है, टाइम जीरो है, इनिशियल केस है। सेकेंड फिगर के अंदर अपन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी कह दिया। अब यहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी जो है वो वी है, एम मास है, रिमेनिंग कुछ मास अमाउंट इसका बर्न वीजी गैस के रूप में ये नीचे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एट सम इंटरवल ऑफ टाइम डी टी के अंदर अपन क्या कहते हैं टाइम बढ़ा दिए तो टी प्लस के डी टी हो गया और इसकी जो मास है बर्न होकर के एम माइनस डी एम अमाउंट ऑफ मास हर डी टी टाइम में इसका बर्न होता चला जाता है और रिजेक्ट होता चला जाता है और इसकी वेलोसिटी डी वी अमाउंट में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब अपन कहते हैं कि सपोज इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी वही डी एम अमाउंट ऑफ मास डी वी उसकी वेलोसिटी होगी और वी जी बर्न गैसेस की वेलोसिटी है बट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब अपन कहते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन इनिशियल मोमेंटम एम भी कह दिए। ठीक है, और बर्न होने के बाद डी टी टाइम के लिए एम माइनस डी एम इसका रिमेनिंग मास, वी प्लस डी वी इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये भी मोमेंटम है। दूसरा अपन बर्न्ड गैसेस की भी वेलोसिटी है वो वी जी है और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट है, इसीलिए उसको हमने लिखा है डी एम माइनस के वी जी। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे वी जी जो है टेकन एज द नेगेटिव बिकॉज द गैसेस एस्केप डाउनवर्ड्स एज अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो एम बी इज इक्वल टू एम बी प्लस के एम डी बी माइनस के डी एम इंटू में भी माइनस के डी एम डी बी माइनस के डी एम इंटू में भी जी। अब डी एम डी बी स्मॉल क्वान्टिटीज़ है तो इसका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा तो इसको अपन नेगलेक्ट कर दिया। तो बचा क्या अपने पास एम डी भी, दूसरा अपन को बचेगा यहाँ पे एम बी दोनों साइड है पॉजिटिव कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा अपन को एम डी बी माइनस यहाँ पे डी एम भी माइनस के भी जी था तो उसको अपन कॉमन ले लिए तो माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एम डी बी इज इक्वल टू डी एम इंटू में भी प्लस के भी जी हो गया। भी प्लस भी जी जो है वो अपन अब यहाँ पे कहते हैं कि यू इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। देन यू इज इक्वल टू अपन क्या आएंगे वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो ये हो गया वी जी माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आ गया वी जी प्लस के भी। तो यहाँ पे वी जी प्लस भी को अपन यू को जस्टिफाई कर सकते हैं माइनस ऑफ यू लिख देंगे। तो यहाँ से इस वैल्यू को अपन ने क्या किया इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया तो वहाँ पे लिखेंगे एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू में डी एम तो डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन में एम हो गया। ठीक है, ये अपना एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसको डी वी को इंटीग्रेट करेंगे वी नोट से लेकर के वी तक और मास का इंटीग्रेशन है तो ये एम नोट से लेकर के एम तक तो डी वी इज इक्वल टू हो गया माइनस यू कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिए डी एम अपॉन में एम तो 1 अपॉन में एम का इंटीग्रेशन लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वी का डी वी का इंटीग्रेशन भी तो अपन यहाँ से कह सकते हैं वी माइनस वी नोट इज इक्वल टू माइनस यू लॉग एम माइनस के लॉग एम नोट
ठीक है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। इस लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे अगर लॉग एक्स है, ठीक है, माइनस लॉग वाई है, तो उसको अपन कहते हैं लॉग एक्स अपॉन में वाई। तो सेम उसी तरीके से लॉग एम माइनस के लॉग एम नोट है, तो इसको अपन कहेंगे लॉग एम अपॉन में एम नोट। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन है, इस साइन को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एम नोट अपॉन में एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू वी नोट प्लस के यू लॉग ई एम नोट अपॉन में एम कह देंगे, यही अपना फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अपन कहते हैं कि दस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द एग्जस्ट स्पीड ऑफ द बर्न्ड गैसेस एंड नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ द रेशियो ऑफ द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट टू इट्स मास एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, जो कुछ समय के बाद उसका मास रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है बच्चों। इस पे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं और जनरली आपसे इसका ये डेरिवेशन ही पूछा जाएगा। हो सकता है मैं भी पूछूं ये डेरिवेशन। ओके, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे कहता है कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के अंदर अपन क्या कहते हैं, इसको मास पुली सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के अंदर देखो क्या किया, एक पुली अपन ने कंसीडर कर लिया, इसमें अपन ने दोनों साइड मास को हैंग कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक साइड स्मॉल मास है तो उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और टेंशन इन द रोप देखो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन मास पुली सिस्टम के अंदर एक कैपिटल मास mg है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसमें भी टेंशन अपवर्ड है। इसमें देखो एक्सीलरेशन का एरो लगा हुआ है रेड कलर का, है ना, तो इसमें m मास वाला, कैपिटल M मास वाला ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ये पुल्ली से हैंग किया हुआ है, लटका फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें a मास mg मास वाला, स्मॉल mg मास वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन को एक इक्वेशन फॉर्म होता है। इस इक्वेशन के लिए अपन देखिए सिंपल सा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन मास कैपिटल M इज एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस के टी। ये वर्टिकली डाउन जा रहा है, टेंशन कम है। ठीक है, ये इक्वेशन एक फर्स्ट मान लिया अपन ने। उसके बाद अपन कहते हैं रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स कैपिटल स्मॉल मास m के लिए, तो इसमें अपन देखो टेंशन ऊपर जा रहा है तो t ज़्यादा लग रहा है, mg कम हो रहा है तो t माइनस mg, ये हो जाएगा ma। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को हमने पहले क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ पे देखो कैपिटल M था, स्मॉल m एल एच एस साइड में, तो a कॉमन आ गया, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m कर दिए। इधर अपन करेंगे तो mg माइनस के t है, t माइनस के mg है, तो एक t प्लस का है एक t माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, mg माइनस के स्मॉल mg हो गया। तो इसमें g को कॉमन ले लिए तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू में g हो जाएगा और a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो m प्लस m इसके डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक अपन a m माइनस m अपन में m प्लस m इंटू में g कह देंगे। ठीक है, इसमें आपसे एक चीज़ और पूछ लिया जाता है निकालने के लिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ें रहता है, एक तो अपन एक्सीलरेशन पूछता है, दूसरा टेंशन पूछता है। तो उसी दो इक्वेशन जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया था ना, ये जैसे नेट फोर्स के लिए दोनों ब्लॉक पे एम ए माइनस के एम जी माइनस टी और एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, इसी दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ एम ए अपोन में एम ए आ गया, तो एम जी माइनस टी अपोन में टी माइनस के एम जी आ गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m अपोन में m इज इक्वल टू एम जी माइनस टी अपोन में टी माइनस के एम जी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, तो यहाँ पे एम टी माइनस के एम एम जी इज इक्वल टू एम एम जी माइनस के एम टी आ गया। अब यहाँ से एम टी को इधर ले आओ, एम एम जी को इधर भेज दो, तो एम टी भी माइनस का है, एम एम जी भी माइनस का है, तो एम टी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो टी कॉमन ले लेंगे, तो टी कॉमन लेते ही m प्लस m हो जाएगा। इस एम एम जी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एम एम जी, पहले से एक था प्लस का, दूसरा भी प्लस का ही हो जाएगा, तो ये 2 एम एम जी हो जाएगा। अपन t को सब्जेक्ट बना लेंगे तो 2 एम एम जी अपोन में क्या कह देंगे, m प्लस m। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी मास कनेक्टेड पुली सिस्टम के अंदर इस पर आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेशंस भी पूछ लेता है छोटा सा, कि एक्सीलरेशन और टेंशन अपन किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों ध्यान में रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, वो होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को।